बार फिर आपका बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबर पर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां युवा भाजपा नेता विकास राजपूत ने बीजेपी से आवेदन किया है और कहा है कि अगर उन्हें पार्टी मौका देती है या वो फर्रुखाबाद लोकसभा से सांसद बनते हैं तो फर्रुखाबाद की जनता के वादों पर खरे उतरेंगे और फर्रुखाबाद के विकास के लिए काम करेंगे। वहीं भाजपा नेता ने केकेडी न्यूज के संवाददाता दीपचंद दीक्षित से चुनावी मुद्दों को लेकर के बातचीत की है। देखिए उन्होंने बातचीत में क्या कुछ खास बातें कही हैं। हमारे साथ युवा नेता विकास राजपूत मौजूद हैं, जो जनता के बीच लगातार संपर्क कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को भी सुन रहे हैं। तो इसी को लेकर हम विकास राजपूत से बात करेंगे कि 2024 में आवेदन भी किया है चुनाव को लेकर के भाजपा पार्टी से, तो क्या मुद्दे रहेंगे? विकास जी, केकेडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी आवाज को जनता तक पहुंचाने के लिए। चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से मैंने लोकसभा का आवेदन किया है और उन सारे मुद्दों को हम लेके आए हैं जो इस जिले में बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, उसके लिए हम बात करने के लिए आए हैं। आप देखेंगे इस जिले में जो विकास कार्य अधूरे पड़े हैं उनको कराने का प्रयास करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी से मुझे इस बार मौका मिलता है तो उसको पूर्ण कराने के प्रयास करेंगे। इस जिले को विकसित जिला बनाने का भरपूर प्रयास रहेगा और जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ, जितनी मुझ में समझ है, जितनी मुझ में इच्छा है, एक दृढ़ संकल्प लेके आया हूँ कि इस जनपद में वो सारे कार्य कराए जा सकते हैं जो अन्य जनपदों में जो कार्य हुए हैं। आप देखेंगे प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा अन्य जनपदों में हजारों करोड़ के काम कराए गए, नई नई परियोजनाओं को लाया गया। हमारे इधर हमारे जिले में कोई भी परियोजना नहीं लाई गई, चाहे वो सोलर प्लांट्स को लेके हो, चाहे आपके बड़े बड़े हाईवे को लेके हो, चाहे किसी एक्सप्रेस वे को लेके हो, चाहे आप लंबी दूरी के लिए रेलगाड़ियों को लेके हो। अगर आप डिमांड नहीं करेंगे तो ये सारे कार्य नहीं कराए जा सकते। तो मैं इसलिए आया हूँ कि एटलीस्ट जनता की बात को जन अपनी केंद्र सरकार तक, प्रदेश सरकार तक, अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने आवेदन किया। तो क्या लगता है, जनता के बीच जाते हैं तो किस तरीके से समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए भरपूर समर्थन मिल रहा है। जैसे मैंने बोला है कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, तो और भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन है, चाहे यही नहीं पूरे देश में भरपूर समर्थन है। तो उसी तरीके से मैं देख रहा हूँ। कोविड काल की बात की जाए तो किस तरीके से आप क्षेत्र में निकले थे? क्या क्या जो पीड़ित लोग थे उनकी? देखिए जब कोरोना काल था तो उस टाइम पे हमने लोगों को मास्क बंटवाए, कई सारे लोगों को ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, ऑक्सीजन का इंतजाम कराया, लोगों के लिए पासेस बनवाए। यहाँ पे आपके जो पास में आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, हमने वहाँ पे कैंप लगा के अपना लोगों को राशन बंटवाने का कार्य किया। लोग दूर दूर से आ रहे थे, उनको वहां से रुकवाने का कार्य किया, उनको ठहरने की व्यवस्था दी उस टाइम पे। तो बहुत सारे कार्य ऐसे थे जो लोग कराए। हमारे यहाँ के आसपास के लोग जो थे जो कोरोना से ग्रस्त हुए, उनके घरों में सब्जी पहुंचाने का कार्य किया, क्योंकि पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग कर दी गई थी उनके घरों में, तो लोग सब्जी लेने भी नहीं जा पा रहे थे। तो हमने अपने चौराहे से जो सब्जी विक्रेता थे उनके इधर से लेके खरीद के लोगों के घरों तक पहुंचाने का तक कार्य किया है। अभी देखा जाए गंगापार क्षेत्र बाढ़ पीड़ितों से रहा है, कहा रहा था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि मदद करने के लिए आगे नहीं आते थे, लेकिन आप किस तरीके से मदद करने के लिए आगे आए? देखिए मैंने बाढ़ क्षेत्र में मैं गया था। आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियोस और फोटोज भी देख सकते हैं। मैंने राशन भी बंटवाया, वहाँ पे लोगों की समस्याओं के लिए भी गया था। समस्याओं के लिए मैंने जिलाधिकारी महोदय को अवगत भी कराया था कि एटलीस्ट लोगों की जब वहाँ पे बाढ़ की समस्या जब आती है तो लोगों के लाइट के कनेक्शन वहाँ काट दिए जाते हैं। तो 5-5 6-6 महीने तक लाइट नहीं रहती, बच्चों का पढ़ाई तो नहीं हो पाती, लेकिन वहाँ पे छोटे मोटे जानवर और कीड़े मकोड़े ये बहुत सारे घरों में आने लगते हैं, सांप वगैरह आने लगते हैं। तो मैंने ऐसी डिमांड करी थी कि एटलीस्ट उनके लिए सोलर की व्यवस्था, सोलर लाइट की व्यवस्था हर गांव में 4-4 सोलर लाइट की व्यवस्था करा दी जाए, जिससे कि लोगों को कम से कम उनके लिए उतरे एरिया में उजाला हो सके, लोग जा सकें, अपनी गलियों से निकल सकें। महिलाओं के लिए इतनी अव्यवस्थित व्यवस्था थी वहां पे कि नाव से महिलाएं शौचालय के लिए सुबह 4 बजे निकलती थी नाव से, क्योंकि पूरा गांव भरा हुआ था बाढ़ से। तो इस तरीके की भविष्य में समस्या नहीं आए, तो उनकी आवाज को उठाने के लिए मैंने ऐसा बोला है कि अगर मैं चुन के आता हूं इस बार, तो उनके लिए बांध का निर्माण मैं कराऊंगा। जो उनकी डिमांड है कि 100-200 220 गांव लगभग आते हैं उस बाढ़ की चपेट में, उन सभी गांव वासियों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर मैं चुन के आता हूं तो मैं उनके लिए बांध की समस्या संपूर्ण समाधान दूंगा।
सबसे बड़ी बात है कि जनपद फर्रुखाबाद में 5 विधायक होते हुए बीजेपी के एक जिला अध्यक्ष हैं, सांसद है, उसके बाद भी फर्रुखाबाद विकास से क्यों पिछड़ा रह गया? देखिए, किसी भी विकास कार्य को कराने के लिए उसमें आवाज उठाना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी चीज की डिमांड करेंगे तभी मिलेगी। यहाँ से आप डिमांड नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा? आप बता दीजिए, किसी ने पत्र लिख के दिया हो कि गंगा पार क्षेत्र में बाढ़ की समस्या है, उनके लिए बांध का निर्माण कराया जाए। किस जनप्रतिनिधि ने यहाँ के लिए लिख के दिया? और अगर लिख के देते तो मैं बता रहा हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे के शीर्ष नेतृत्व का इतना अच्छे हैं वो लोग, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश सरकार में हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, वो यहाँ पे बांध का निर्माण कराते। और मैं आज भी कहना चाहूंगा कि अगर ये लोग लिख के देते हैं तो बांध का निर्माण यहाँ करा दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि ग्रीन स्पिलवे यहाँ से छूट गया है, क्या कारण रहा? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप डिमांड नहीं करेंगे, और डिमांड करना बहुत जरूरी है, अगर आप मांग नहीं करेंगे और मांग निरंतर करते रहिए जब तक कि वो कार्य पूरा ना हो जाए। ऐसा नहीं होता कि आपने एक पत्र लिख के दे दिया कि यहाँ से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निकलना चाहिए, तो ऐसे पत्र तो 543 सांसद हैं इस पूरे इसमें। 543 सांसद, अगर हर आदमी अपने अपने पत्र से लिख देगा कि हमारे जिले में एक्सप्रेसवे आना चाहिए, तो सबके लिए नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो लोग निरंतर प्रयास करते हैं उनको सफलता जरूर मिलती है। तो अगर आप अपने किसी कार्य को मांग रहे हैं, आप अपने जिले के लिए विकास कार्य कराना चाहते हैं और आप किसी की डिमांड को रख रहे हैं, तो आपको प्रयास करना चाहिए, आपको सफलता मिलेगी उसमें। 2024 को लेकर क्या तैयारी है इसमें? देखिए, 2024 को लेकर पूरी तैयारी है, और अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ उनको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सफलता अवश्य मिलेगी, और यहाँ से कोई भी प्रत्याशी किसी भी दल का हो वो नहीं जीतता है। अर्थात जसमई दरवाजे के पास जो रोड निकलता है, वहां पर आए दिन पानी भरा रहता है, कई लोग गिरते हैं। इसके लिए आपके क्या उम्मीद आगे रहेगी अगर आप सांसद चुनाव जीतते हैं? देखिए, वो नगर पालिका परिषद के अंदर में आता होगा मेरे हिसाब से, और नगर पालिका तो वैसे भी भ्रष्टाचार में बहुत लिप्त है। फर्रुखाबाद की नगर पालिका जो है वो इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप देखेंगे उन्होंने नाले का जो निर्माण कराया है, तो हर घर के सामने उन्होंने 8-8, 10-10 फीट का नाला खोल दिया है, और एक गरीब आदमी के सामने 10 फीट का नाला खोद देंगे और उसके बाद उसमें 3 फीट का निर्माण करा देंगे। तो किस तरीके से वो लोग ऊपर तक दीवार को ले जाएंगे अपने आगे? कुछ लोग जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग लकड़ी के पटले रख रख के चल रहे हैं, और एक एक घर के सामने आपने 20-20 हज़ार का बोर्ड डाल दिया है। आदमी अपना कार्य कराए, अपने बच्चों को पढ़ाए, कि वो 20-20 हज़ार का निर्माण करा के उन पे पट्टियां बिछवाए। अगर आपको नाले का निर्माण कराना था तो प्रॉपर तरीके से नाले का लिए बजट लाना चाहिए था, और तब निर्माण कार्य कराना चाहिए था। नाले का आपने खोद के डाल दिया, नाले का निर्माण कहाँ कराया? फर्रुखाबाद नगर पालिका पूर्ण तरह से भ्रष्टाचार में है, इसकी जांच करानी चाहिए। माननीय योगी जी को मैं पत्र भी लिख के दूंगा कि इस तरीके के लोगों की जांच करानी चाहिए जो इस तरीके से लोगों को परेशान करने का कार्य कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ समाज सेवी विकास राजपूत, जिन्होंने आवेदन भी किया है भारतीय जनता पार्टी से। अगर ये इनको सरकार मौका देती है, पार्टी मौका देती है, तो ये विकास के मुद्दों पर कितने खड़े उतरते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। दीप्चंद दीक्षित, केकेडी न्यूज़, फर्रुखाबाद। हमारे साथ युवा नेता